ये गौरी ना पता नहीं कौन कौन सा खेल खेल रही है। हमको धमकी दे रही थी कि वो सच्चाई सबके सामने बता देगी, पर शुक्ल सदन की शांति बता रही है कि उसने अपना मुंह नहीं खोला है। पांडे जी बिल्कुल सही बोला, गौरी ने अपना मुंह नहीं खोला। अगर होता खोला तो बरस रहे होते अभी आग के गोला। कैसे? तो ऐसे गोमती रानी कि अभी हमको हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठना है, हमें कुछ ना कुछ तो तिकड़ में लगानी ही पड़ेगी। का कहे क्या करना है बताइए आप। तुम एक काम करो, हाँ। अपनी माता जी से फोन पर बात करो और बातों बातों में उससे ये जानने की कोशिश करो कि मामला कहाँ तक पहुंचा है। हाँ ये आपने एकदम सही कही। हाँ मिलाइए फोन। ये लो, मैं फोन लगा के देता हाँ फोन लगाइए। ये लो गड्डी में से रुक जाइए। गड्डी में। किसका फोन आ गया? हेलो अम्मा, जय गंगे। जय गंगे गोमती, कहो कैसे फोन किया? सब ठीक है ना? कुछ ठीक नहीं है अम्मा, वो तो हम गौरी की बातों को लेकर बहुत टेंशन है और शर्मिंदा भी हैं। वो क्या है ना अम्मा कि आपको परेशान देखकर वो उठ पटांग खाने वाली बातें हम गौरी से पूछने चले गए और बात हो ही रही थी मम्मा की बीच में एक जरूरी काम याद आ गया और हमें बात अधूरी छोड़ के आना पड़ा। अगर जरूरी काम नहीं आया होता ना अम्मा तो हम आपसे मिल के आते पक्का। परेशान मत हो गोमती, वो कहा है कि मुंबई वाली ने जौनपुर वाली को सब सच बता दिया कि वो ये सब नहीं खाती है। लेकिन अम्मा वो अरे लेकिन वेकिन किंतु परंतु छोड़ो गोमती, हम कह रहे हैं ना वो सब हमारा कोरा वहम था, ठीक है? अच्छा अब वो तुम वो शाम को आ जाना यहाँ गणपति जी के दर्शन करने के लिए, हैं? वो मुंबई वाली है ना, वो क्या बनाने वाली है वो मुंबई में, वो गणपति जी की पसंद की कोई हाँ मिठाई है, क्या नाम है देखो हम भूल गए। हाँ मोदक है, तो मुंबई वाली शाम को मोदक बनाने वाली प्रसाद में, तो प्रसाद खाने आ जाना, ठीक है? चलो अब हम फोन रखते हैं। जय गंगे। अम्मा अम्मा मेरी बात तो सुनो। हेलो हेलो अम्मा, अम्मा मेरी बात तो सुनो। हेलो। अरे क्या हुआ? अम्मा ने फोन काट दिया पांडे जी। अरे वो तो मैंने भी सुन लिया, लेकिन उसके आगे क्या हुआ? अम्मा ने क्या कहा? क्या कही? गौरी ने अम्मा को ये कह के शीशे में उतार लिया कि वो कुछ नहीं खाती है, शुद्ध शाकाहारी है। क्या कही? हाँ, और अम्मा ना कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है, कह रही है ये सब उसका वहम है। और हाँ शाम को हम लोगों को घर पे बुलाई है, कह रही है कि गणेश जी के लिए उनकी पसंद का मोदक बना रही है गौरी, तुम लोग भी चले आओ खाने के लिए। हाँ वाह 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 वाह, अब तो खाली प्रसाद से ही काम चलाना पड़ेगा। क्या कही है? अरे गोमती रानी पूरी की पूरी बाजी ही पलट गई। हाँ पांडे जी आप सच कह रहे हैं, इस गौरी ने ना तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। लेकिन गोमती रानी हमको ये लगता है कि ये काम गौरी का नहीं बल्कि आपकी आदरणीय भाभी श्री जी का है, क्योंकि वही एक हैं जो आपकी माताजी को बातों में उलझा सकती है, इधर उधर भटका सकती हैं और सच्चाई को हजम कर सकती है। क्या कही? हमको भी यही लगता है पांडे जी कि भाभी सच्चाई किसी के सामने आने ही नहीं देना चाहती हैं, पर नुकसान तो हमारा ही हो रहा है ना पांडे जी। अब आप बताइए हम क्या करें, बताइए। कुछ ऐसा गोमती रानी कि माताजी के सामने भाभी श्री का भांडा अपने आप फूट जाए। क्या कही? देखिए पांडे जी जो भी करना है शाम से पहले कीजिए, वरना गौरी मोदक बना के अम्मा को खिला देगी। हे भगवान, मेरी भाभी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अरे वो गौरी से प्रसाद बना के सबको क्यों खिला रही हैं? अरे गोमती ये क्या तू मोदक 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 कर रही है? मोदक है क्या? क्या कही? अरे हाँ जायफळाचा वास येतोय ना छान. हो छान. आई हा. तू एक काम कर ना, काय? तू जातेस का जरा, मी हे सगळं आटपते. तुझा हा अगो मी करताय ना. नाही ग. हा हे बघ मग निशा आली ना की नको ना, तिच्या नावाचा उद्धार नको करूस तू. तू जा ना, नाहीतर मी जाऊ का? हा तू करून टाक सगळं. हा जा. अगो खरंच जा, मी करताय सगळं. आज गौरी असती ना तर माका कोणाला सांगायची वेळच पडली नसती. बराबर मोदक केले असते तिने. मोदक गौरीनी शक्यच नाही. सगळा स्वयंपाक जमायचा पण तिला मोदक जमायचे नाहीत. आठवतंय ना, एकदा मोदक जमले नाही म्हणून केवढी रडत बसली होती. मग
तिची समजूत काढण्यासाठी तू तिच्याकडनं पेढ्याचे मोदक बनवून घेतले होतेस. होय ग बाई, विसरले मी. मग काय गणपतीचे मोदक केले असतील का तिने? अगो सकाळी मी विचारलं ना का, ती म्हणाली ती केले मोदक म्हणून, आणि दादीला खूप आवडले म्हणाली. काय गौरीनी मोदक केले? आई, तुझ्या ऐकण्यात काहीतरी चूक झाली असेल. अगो बघताय मी था इलाय. हा, पायाला भिंगरी बांधली आहे नुसती, पाय घरात टिकेल तर शपथ. काय गो, जाताना चावी नाही नेलीस ती? माका उठून यायचा त्रास नाही काय गो? आजी तुम्ही उगाच माझ्या मागे लागलेले असता, सतत माझ्या नादी लागता. मला काय सुख मिळतो ना देव जाणे. आणि काय करू मी घरात राहून, सांगा ना काय करू? माझा नवरा माझ्याकडे बघत नाही, आत बसावं तर बाबा असतात, आणि बाहेर तुम्ही टोमणे मारत असता. कंटाळा येतो मला. अगो पेरावा तसा उगवता, कळला काय? हा, नच्ची आधी तुझ्या किती प्रेमात होता, तू म्हणशील ते ऐकत होता, तुझ्या मागोमाग येत होता. मग आताच का असा वागतो तो, याचा कधी विचार केलंस? आणि तो तुझ्यापासूनच लांब का गेला हे तुका पण माहिती आहे. झालं ना आता, ते बदलले ना मी. अगो तू बदललीस याची तू जाहिरात करू नको, आमका पटला पाहिजे ना. आई, काय चाललंय तुम्हा दोघींचं? शांतता. अगं या आत पडलेत ना, शांत. काय आई झालंय? बघा ना, घरात पाऊल नाही ठेवलं तर आजी लगेच मला बोलायला लागल्या. मी मैत्रिणीकडे गेले होते आणि तुम्हाला सांगून गेले होते ना. हो. आणि आरतीच्या आधी आले सुद्धा, तरी सुद्धा मलाच बोलतायत. उपकार केले आमच्यावर. हा, अगो तुझा घरात वेळ जात नव्हता ना, तर 2-4 कामं करायचीस ना घरातली. ही कोणी करायची? सरूनी? आई ग, राहू दे ना आता. काय गो, सरू दमत नाही काय गो? हा, दिवसभर प्रवास करता, गाडीने येता जाता, तिका त्रास नाही होत, आणि घरातली वर कामं पण करायची तिने. अगो सणासुदीला सुद्धा तिने मरमर मरूचा. अगो गौरीकडनं शिक जरा, तिच्या घरात ती काय काय करतात. तुझ्यापेक्षा लहान आहे ती. अगो घरात गणपती आणलाय तिने, स्थापना केली त्याची, आणि सगळा करता ती गणपतीचा, माहितीये? प्रसादाचं म्हणू नको, नैवेद्याचं मोदक म्हणू नको, तिची आजी सासू तिचा काय कौतुक करता बघ. सत्या, अम्माजींचा फोन. हेलो, हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी है निशा. आजी जी से बात करवा. काय वो? जी, तुमच्याशी बोलायचंय. आजीशी काय बोलायचं? हा, नमस्ते अम्मा. क्यों आजी जी, मुंबई पहुंचकर भी चैन से नहीं रह सकती आप? मतलब मैं समझी नहीं अम्मा. इसमें समझने वाली कौन सी बात है? हाँ, यहाँ रहकर जो तमाशा किया वो कम था क्या? इसीलिए माताजी के कान भर रही है मोदक के नाम से, और अपनी नातिन को तो मोदक बनाने सिखाए नहीं आपने. अरे वो क्या हुआ मालूम? कैसे बनाते हैं आपके मोदक? अब बताइए ना, चुप क्यों है? अब कैसे म्हणजे? माताजी को शाम के प्रसाद में मोदक चाहिए. कैसे बनाते हैं आपके मोदक वो बताइए हमें. हाँ अम्मा जी, मैं गौरी है क्या उधर, उसको फोन दो, मैं उसको बताती हूँ. हाँ, उसको समझेगा. नहीं, हमें बताइए. आपके यहाँ चलते होंगे गौरी के हाथ के बनाए हुए मोदक, हमारे यहाँ नहीं चलेंगे. हॅलो आजी, मी बोलते गौरी. हो बर्फे, काय या हे काय बोलता ते अम्मा, असा काय या? अगं त्या रागवल्यात जराशा. तुला माहितीये ना, त्यांना आपले इथले पदार्थ आवडत नाहीत, म्हणून रागवल्यात. बरं, मी तुला थोड्या वेळाने फोन करते ना मोदकाची रेसिपी विचारायला. हा, हाँ, आता जरा कामात आहे, मी करते फोन. बाय. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे हाथ से फोन लेने की? माफ कीजिए अम्मा जी,
जैसे आप अपने परिवार का भला चाहती है, जैसे आप चाहती है कि मेरी वजह से यहाँ किसी को कोई तकलीफ ना हो, वैसे मैं भी चाहती हूँ मेरी वजह से मेरे मायके में किसी को कोई तकलीफ ना हो। और आप ही ने तो कहा था ना, ये बात हम दोनों के बीच रहे, किसी को पता ना चले। फिर मेरी आजी को भी इससे दूर ही रखी, उसे ये सब मत बताइए, ठीक है ना अम्मा जी? मुंबई वाली, तुम्हें हमसे कुछ कहना है? जी दादी जी, दादी जी वो सॉरी, मुझे मोदक बनाने नहीं आते। अरे तो कोई बात नहीं, हम आजी जी से विधि पूछकर बना लेंगे। दादी जी मैंने अभी आजी को फोन किया था और उसने बताया कि मोदक चावल के आटे के बनते हैं। हाँ तो हमारे घर पर चावल का आटा तैयार नहीं है, पीसना पड़ेगा। तो अब तो दादी जी कल सुबह मोदक बनाए तो चलेगा क्या? हाँ, लेकिन फिर अभी शाम के प्रसाद में क्या चढ़ेगा? वो मसाला भाभी ने हलवा बनाया है ना। चलो ठीक है, वैसे तो हम मोदक ही चढ़ाना चाहते थे प्रसाद में, लेकिन अब ठीक है, जैसी भगवान की मर्जी। सॉरी दादी जी, लेकिन आज हलवा चलेगा ना? चलाना ही पड़ेगा। जी दादी जी, आपसे और एक बात कहनी थी। हाँ हाँ, कहो बेटा। क्या है ना दादी जी, मुझे मोदक अच्छी तरह बनाने नहीं आते, मतलब ठीक से नहीं आते। मैं पहली बार बनाऊंगी तो पता नहीं कल कैसे बनेंगे मोदक। मुझे अच्छे ही बनेंगे। लेकिन दादी जी मैं मुंबई वाली, तुम ज्यादा परेशान मत हो, हम हैं ना तुम्हारे साथ, हम सब संभाल लेंगे। हाँ, लेकिन तुम्हें हम पर भरोसा है ना कि हम सब संभाल लेंगे? जी दादी जी। तो फिर जाओ, बेफिक्र हो जाओ एकदम। और देखना, हम दोनों मिलकर इतने बढ़िया मोदक बनाएंगे ना कि बस गणपति जी तो एकदम खुश हो जाएंगे। मुंबई वाली, इतना मत सोचो, हम कह रहे हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। जाओ, जाकर तुम आरती की तैयारी करो। और हाँ, वो हमने गोमती को फोन करके न्योता दिया है गणपति जी के दर्शनों के लिए, तो तुम अपनी सास से कह के उर्मिला को भी न्योता दे देना, ठीक है? जी। अब हम भी अपना जल्दी से पाठ खत्म करते हैं, फिर आरती में शामिल हो जाएंगे। जी दादी जी। देवा, आता काय होईल? एकानंतर एक अडचणी येतातच आहे। मी दादीजींसोबत किचन मध्ये कसं जाणार आहे? आणि हे अम्माजींना कळलं तर किती संताप होईल त्यांचा। त्यांना वाटेल की मी मुद्दामच हे करते, आणि त्यात बुवाजी आल्या तर? गौरी, प्रसाद बन गया, चलो चलकर आरती कर ले। हाँ भाभी, दादी जी का पाठ खत्म होने दीजिए, फिर आरती करते। अच्छा ठीक है, ये भी ठीक रहेगा। वैसे गौरी, शिव भैया ने कितना अच्छा किया ना जो गणपति जी लेकर आए। हम ना इतने खुश है कि हम तुम्हें क्या बताएं। घर का माहौल भी कितना अच्छा हो गया, नहीं? जानती हो गौरी, आज हमारी क्या इच्छा हो रही है? हमें ना ऐसा लग रहा है कि हम बिल्कुल वैसे ही तैयार हो जैसे बचपन में हमें मम्मी जी अपने हाथों से तैयार करती थी।
पता है तुम्हें, वो ना हमें उपटन से नहलाती थी सबसे पहले, उसके बाद कितने जतन से वो हमारी प्यारी सी चोटी बनाती थी और उसको ना मोतियों की माला से सजाती थी। और हाँ, और ना उसके बाद वो अपने हाथों से सील कर वो बनारसी कपड़ों का लहंगा चोली पहनाती थी हमें, और वो पहनकर हम इतने खुश हो जाते थे जैसे हम आज खुश हो रहे हैं। गौरी, हम समझते हैं कि तुम दुखी क्यों हो, लेकिन तुम टेंशन मत लो। घर वाले जो भी कहें, हम तुम्हारी खुशी में खुश हैं। सच्ची। हाँ, और एक बात, हम जानते हैं कि तुम्हें बेटी ही होगी, और ना इसके लिए हम भगवान से प्रार्थना भी करेंगे। भाभी, आप प्रसाद बाहर लेके जाइए, मैं अभी आती हूँ। ये गौरी को क्या हो गया? ये गुमसुम क्यों है? अब शिव भैया, अच्छा आप आ गए। फूल लाए गौरी के लिए, जल्दी जाकर उसको दे दीजिए, थोड़ी सी खुश हो जाएगी। पता है सुबह से पूछी सी है। क्या? सच में, हमने उससे पूछा भी, लेकिन उसने हमें बताया नहीं। शायद आपके पूछने पर बता दे। जाइए, जाकर पूछिए। जी। हमारे बेबी की मम्मा, ये लो। फुलं कशासाठी? हमारे बेबी की मम्मा के लिए। लीजिए ना। थैंक यू। इतना लिमिटेड क्यों मुस्कुरा रही हैं आप? खुल के मुस्कुराइए ना। क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा? अम्मा ने कुछ कहा है? कसं सांगू शिव तुला, मोदक बनवण्याचं किती टेन्शन आलंय मला। काय टेन्शन आहे तुला कसं सांगू मी? गौरी जी प्लीज हमें बताइए ना, क्या हुआ? तुला नाही सांगू शकत। मतलब कुछ तो हुआ है गौरी जी, और आप हमें नहीं बता सकती, ये क्या बात हुई? नहीं, तसं नहीं। गौरी जी क्या हुआ है? अब तो अम्मा भी मान गई हैं, दादी जी भी मान गई हैं, फिर क्यों परेशान हो रही हैं आप? अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो ये बात हम दोनों के बीच में ही रहने देना। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो ये बात हम दोनों के बीच में ही रहने देना। गौरी जी चुप क्यों है? कुछ बोल ही नहीं रही हैं आप। बताइए ना हमें। देखिए हमें भी टेंशन हो रही, बताइए ना प्लीज। नाही, ते बोलिए ना, बोलिए क्या हुआ? दादीजींनी बुवाजींना बोलवलंय गणपतीच्या दर्शनासाठी। शिवारे बुवाजी येणार म्हणजे फुफाजी पण येणार त्यांच्यासोबत, आणि ते दोघं आले तर काहीतरी नवीन तमाशा नाही ना करणार? ये भाभी ना हमारे साथ खेल खेल रही हैं। जीजी जीजी करके हमें ही दगा दे रही हैं। हमारे साथ होशियारी, जब जरूरत पड़ी ना तो फोन करके हमें बुलाई, जीजी आ जाओ। और गौरी को मुंबई जाने से जब रोकना था तो गौरी के माँ बाप के सामने हमसे रीति रिवाज परंपराओं का तमाशा करवाया, और आज जब हमारी बारी आई तो हमें दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंक रही हैं। पांडे जी, तकलीफ हमको भी इसी बात की है गोमती। भाभी श्री से हमें भी ये उम्मीद नहीं। हर मुश्किल में हर बार हमने उनका साथ दिया, और आज जब हमारा मौका आया तो उन्होंने हमें ही दरकिनार कर दिया। लेकिन वो ये भूल गई कि प्रभु दयाल पांडे खेल को उल्टे तरीके से भी खेलना जानता है। कहा गई, खेलना क्या है जी, सीधा वार कीजिए, और ऐसा वार कीजिए कि भाभी नाको चने चबा ले और हमसे खेल खेलना भूल जाएं। शांत गोमती, शांत। इतना उतावलापन ठीक नहीं, क्योंकि इंसान अक्सर जोश में होश खो बैठता है और खेल के बिगड़ने की पूरी संभावना होती है। आ गई?
तो क्या करें हम, बताइए। गोमती, तुम देखती जाओ कि हम तुम्हारी प्रिय भाभी श्री को अपने जाल में कैसे फंसाते हैं, और तुम ये भी देखना कि हम तुम्हारी भाभी श्री को बचने का एक मौका नहीं देंगे। ठीक है, हम आपकी बात मानकर कुछ नहीं करेंगे, पर आप साफ साफ बताइए कि आप क्या चाहते हैं, क्या करने वाले हैं आप।